नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को किरतपुर पहुंचे और मालन नदी में 6 दिन पूर्व हुए दर्दनाक हादसे में लापता किशोर के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि 6 दिन पहले मालन नदी में नहाने गए 3 युवकों में से एक घटना के दिन ही सकुशल बरामद हो गया था, जबकि दूसरे युवक का शव बाद में मिला। तीसरा किशोर अब भी लापता है। प्रशासन, पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम लगातार तलाश में जुटी थी, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस दुखद घटना से पूरे किरतपुर नगर में शोक का माहौल है। सांसद चंद्रशेखर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि उनके साथ पूरा समाज खड़ा है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने प्रशासन से भी खोज अभियान में पूरी गंभीरता के साथ प्रयास जारी रखने की अपेक्षा जताई। उल्लेखनीय है कि घटना के बाद से नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल मन्नान और नगीना विधायक मनोज पारस लगातार मौके पर मौजूद रहकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे थे। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन शहजाद अहमद, मोहम्मद आरिफ मलिक, सरफराज मलिक, नवीन भारती, एडवोकेट अशरफ जमील, डॉक्टर मोअजीज यार खान, साहिल मेहरा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मालन का जो पानी है उसका बहाव जब बारिश होती है इतना बढ़ जाता है कि उस पर कोई काबू नहीं है और कोई बाउंड्री वाल तो है नहीं। पानी खेतों तक चला जाता है, कई जगह और जगह को नुकसान पहुंचाता है। तो सब, वो छोटे थे, नादान थे, उनको नहीं पता था कि इस पानी का मुकाबला नहीं हो सकता, हाथी से भी ज्यादा पानी। वो जब फंस गए तो उसके नुकसान उनके परिवारों को आज उठाना पड़ता और लगातार मन्नान भाई ने और तमाम यहाँ के क्षेत्र के, मैं तो इस पूरे कस्बे के लोगों को कहूंगा, यहाँ के अधिकारियों ने जिस तरह की मेहनत की, ये अथक प्रयास था कि वो दूसरा बच्चा हम लोग ढूंढने में कामयाब है। एक बच्चा अभी भी नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये नदी जो है मालन, इसमें मिट्टी भी आती है और मिट्टी कभी कोई कुंड बना देती है, कभी किसी कुंड को भर देती है। कहाँ बैठ गया है जमीन में किसी को पता नहीं। तो प्रशासन ने भी लगातार हमारे टच में रहते, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बोरवेल जो भी कर सकते थे, लोगों ने पूरी ताकत लगाई है। अभी हमें कुदरत के ऊपर भरोसा है कि बारिश वगैरह दोबारा अगर हो सकता है बाहर आ जाए, तो किसी ने कमी नहीं छोड़ी, जनप्रतिनिधियों ने कमी नहीं छोड़ी, अधिकारियों ने कमी नहीं छोड़ी। लेकिन पीड़ित परिवारों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है, इस बात को लेकर मुझे चिंता है। हाँ, तो मैंने उनसे बात की। अभी एक्चुअली एक प्रक्रिया है, निधि से तो डायरेक्ट कोई किसी को दे नहीं सकता है कि भाई, क्योंकि वो एक सरकारी प्रोसीजर है। मेरे हाथ में होता तो मैं आज उनको जो है 20-20 लाख रुपए की मदद कर देता, लेकिन निधि से नहीं ले सकता, वो एक सरकारी प्रोसीजर है। तो हमने कोशिश की सरकारी व्यवस्था में जो भी उनकी मदद हो सके, लेकिन उसमें होता क्या है कि अगर आप आपदा के समय जब इस तरह डेड बॉडी मिले तो अगर आप अंतिम वो करा दें, पंचनामा बनवा, पोस्टमार्टम करा दें, तो फिर आसान हो जाती है सरकारी प्रक्रिया। लेकिन हमारे यहाँ जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि एक तो बच्चे भी छोटे और उनके मन में इस बात को लेकर धार्मिक रूप से भय है कि भाई अगर पोस्टमार्टम कराएंगे तो हम बॉडी को इस तरह से किया जाएगा तो दफीने में दिक्कत आएगी। इस वजह से उन्होंने सारे, मतलब गरीब होते, परेशान, जानते हुए भी कि उनको मदद हो सकती है, उन्होंने फिर भी स्वीकार नहीं किया पोस्टमार्टम। इस वजह से जो सरकारी लाभ है वो नहीं मिला। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने उनकी स्थिति देखी, मैंने अधिकारियों को बुलाया था, मौके एसडीएम को, तहसीलदार को। हम कोई ना कोई प्रक्रिया बना के उस परिवार के साथ जरूर खड़े होंगे, जिससे कि उस परिवार को उसकी हिम्मत, क्योंकि वो कमाने वाला बच्चा उनका चला गया और एक बच्चा जो है वो उनका दिव्यांग है, उसके लिए भी हमने आज की रिपोर्ट मंगा ली। उसके ट्रीटमेंट के लिए भी अगर वो दोबारा से लायक हो जाए और उसके लिए और जो बेस्ट हो सकता है उसकी पेंशन वगैरह। और एक बच्चा उनका मानसिक रूप से उसको भी कमजोर है, उसके लिए भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ये बच्चा कमाने वाला था, उसकी मन को नहीं देखा। मुझे तकलीफ है, कभी कभी कुदरत की ऐसी मार पड़ती है कि वो परिवार के जो मुख्य लोग हैं, जो उनको परिवार आगे, वही टूट जाते हैं, वही चले जाते हैं। ये बड़ा तकलीफ है। तो सांसद जी, यहाँ पर जो है एनडीआरएफ की टीम कई घंटों बाद पहुंची थी, तो क्या बिजनौर में इस तरह की व्यवस्था नहीं है क्या? मैं फिर स्पष्ट करता हूँ, एनडीआरएफ हमारे यहाँ नहीं है, वो